नीड बेस्ड जब बच्चे का इंटरेस्ट पता चले उसके अकॉर्डिंग पहले उसको कूल करते हैं कि भाई इतना स्ट्रेस नहीं पालना आपको ना कि बहुत करियर को लेके, क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर पढ़ाई को ही लेकर बहुत अच्छा तो आज हमें सचिन तेंदुलकर नहीं मिलता जी। तो हम यही चीज बच्चे को बताते हैं कि हर एक बच्चा अलग है कि आप जो है एग्जाम को अप्रोच किस पर, अपने एग्जाम को पढ़ो। हम जो पढ़ा रहे हैं वो मत देखो सर, हम जो भी आपको करा रहे हैं आप अपने पेपर को पढ़ो, ना कि पेपर के लिए पढ़ो। जनरली क्या होता है कि सिलेबस सिलेबस सिलेबस, इट इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस। डाल देती हूँ बच्चे को। मैंने उनको, मेरे जो स्टूडेंट्स उसको भी यही बोला, अब आप पढ़ाना स्टार्ट करो। व्हेन शी स्टार्टेड टीचिंग, उसके किसी पेपर का रिजल्ट आया क्लियर बढ़िया। मैं ये नहीं कहती मेरा ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, कहीं पर भी जहाँ पर आपको अच्छा लगे आप जाकर उसको काउंसिल जरूर कराओ और बच्चे के हिसाब से उसको मतलब चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। और मैं गर्ल्स के लिए बोलना चाहूंगी, देखिए आपको लाइफ पार्टनर जो सही होता है वो तो किसी भी एज में मिल जाएगा, बट आपके करियर को बनाने का जो टाइम है ना वो यही राइट एज है। अब आपके बच्चों को कैरियर के लिए या यूं कहिए जॉब के लिए दर दर की भटकना नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना है विवा कैरियर एकेडमी के डायरेक्टर प्रीति कौशिक का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो न्यू रेलवे रोड पर किस तरीके से काफी बच्चों को जो एक्सीलेंस सर्विसेज में जा भी चुके हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उनका कैरियर दूसरे जो कैरियर एकेडमियों से बेहतर है। तो आज मिलता हूं मैं प्रीति कौशिक जी से। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैडम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, समाज पे बहुत अच्छा आगे लेके जा रहे हो, काफी सैकड़ों बच्चों को आपने आगे बढ़ाया है, क्या कहेंगे आप? जी सर, देखिए मेरा जो इंस्टीट्यूट है ये जैसे दूसरों से अलग करता है हमें, बस मैं इस बात पे थोड़ा सा आऊंगी कि हमारे इंस्टीट्यूट पे आने के बाद में ना बच्चे को अपने करियर से रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है तो वो स्ट्रेस हम लोग दूर कर देते हैं। एनी हाउ बच्चा देखो कंपटीशन के लिए जब आता है बच्चा तो 10 में से कोई 2 बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे 10 में से 8 सेलेक्ट हो जाएंगे, बट हाँ मेरे भी 10 वो मार्केट में कहीं ना कहीं पर अपना करियर बनाएंगे किसी भी फील्ड में। जी, किस किस तरीके के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कराते हैं? क्या क्या बच्चों की आज के समय में मुश्किलें आती हैं जो आप उनको बहुत आसानी से हम लोग इस लाइन के अंदर हैं और काफी अच्छी फैकल्टीज हैं बैंक के लिए, एसएससी के लिए, मैथ्स, रीजनिंग के लिए, सब अलग अलग टीचर्स हैं। मैं खुद इंग्लिश कराती हूँ, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पब्लिक स्पीकिंग मैंने वैसे ही प्रिपेयर किया और कभी मेरा आधे नंबर से रह रहा है, कभी मेरा 1 नंबर से रहा है, मुझे फाइनली सीट नहीं मिल रही है, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा करो, इसका मतलब आपको प्रिपरेशन पूरी हो गई है, अब आपको प्रिपेयर नहीं करना है, अब आप पढ़ाना स्टार्ट करो। मैम शी सेड मैम मैंने पढ़ाया तो कभी है ही नहीं, मुझे पढ़ाना इम्पार्ट करना नहीं आता। मैंने कहा करते करते आएगा, एक बार स्टार्ट करो। मैम शी स्टार्टेड, फिर कोई पेपर दिया हुआ तो रोने लग गई एकदम से कि मैम मुझसे होगा नहीं, मैं गिव अप कर रही हूँ। क्योंकि जब बच्चा जब फाइनली सिलेक्शन स्टेज पे होता है ना, काफी बच्चे सुसाइड भी कर देते हैं कि अब ये हमारे बस की नहीं है, तो मैं उस चीज से बाहर निकाल देती हूँ बच्चे को। मैंने उनको, मेरे जो स्टूडेंट्स उसको भी यही बोला, अब आप पढ़ाना स्टार्ट करो। व्हेन शी स्टार्टेड टीचिंग, उसके किसी पेपर का रिजल्ट आया क्लियर, मैंने कहा तुम तो गिव अप कर रही थी, अब तो क्लियर होने वाला है, अब तुम कह रही मैं पीछे जाऊंगी। मतलब ये ऐसा हो गया कि संगम के तट पर आगे गंगा में डुबकी नहीं लगाई जी, अब तो डुबकी लगाकर ही जाना है भाई। तो उसका सिलेक्शन हुआ? सिलेक्शन हो गया सर। जी जी बिल्कुल। कैसा लगता है आपको? क्या पेरेंट्स को कुछ कहेंगे जो गलत डिसीजन पढ़ाते हैं ऐसे क्योंकि तुरंत मेरे से मिले और नहीं, मतलब 1-1.5 महीना उसको पढ़ाते हुए पिछले कोई एग्जाम का रिजल्ट आ गया, अरे इस पेपर में आधे नंबर से रह गए हो, तो क्या पता आधा नंबर से अगर रहे तो कहाँ पर कोई मिस्टेक तो हो ही रही होगी, टाइम मैनेजमेंट कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी। जी जी, तो वो सब सिखाते हैं, बस उस चीज से बाहर निकाल देते हैं बच्चों को। अब बात करें बजट की, बात करें आपके टाइमिंग की, बात करें तो सब तरीके के लोग हैं यहाँ पे, हाई पेइंग मास्टर भी है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी हैं। आपका जो विवा कैरियर एकेडमी एवरेज सी फीस रखी है हमने, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा, एक नॉर्मल फी है जिसके अंदर हम लोग ना किसी टीचर को ऐसे आवरली बेसिस पर भी इस तरीके से हम लोग पे भी नहीं करते। हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनी हाउ बच्चे का सिलेबस उस हिसाब से कंप्लीट कराना, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखनी, किस तरीके से बच्चे को एग्जाम की प्रैक्टिस करानी, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व कराने हैं और पेपर को अप्रोच कैसे करना है। प्री अगर आपका निकल रहा है तो कैसे मेंस के टेस्ट आप लगा कर आप निकलोगे, मतलब वो है चीज सर की एक स्ट्रेटेजी होती है, बच्चे को अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी बताते हैं। इंडिविजुअली हर एक आदमी अलग है,
उसके हिसाब से किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बनाकर आप ये नहीं कि मैथ्स अच्छा है तो वही पेपर क्लियर करेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो स्ट्रॉन्ग है उसको आप ज्यादा अच्छे से करो, जो वीक है उसको थोड़ा कम करो, ऑब्वियसली आप अपनी एक वो बना पाओगे लोगों से आगे। अंत में विवा कैरियर एकेडमी की तरफ से पेरेंट्स और स्टूडेंट को कुछ मैसेज देना चाहेंगे और छोटा सा? हाँ बिल्कुल सर, मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि बच्चों के ऊपर अपनी तरफ से कोई प्रेशर मत डालो, बच्चों को अच्छे से काउंसिल कराओ, कहीं पर अच्छे से बढ़िया से। मैं ये नहीं कहती मेरा ही इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, कहीं पर भी जहाँ पर आपको अच्छा लगे आप जाकर उसको काउंसिल जरूर कराओ और बच्चे के हिसाब से उसको मतलब चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रखो। फ्रेंड से भी मिलवाऊंगा और यहाँ के स्टाफ से भी 2 मिनट के लिए रूबरू होंगे ताकि आप ये देख सके कि इस तरीके से विवा कैरियर एकेडमी में बच्चे पढ़ पा रहे हैं या जो टीचर है वो पढ़ा रहे हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बने जरूर रहे और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। नीचे नंबर विवा कैरियर एकेडमी के, आप वहां पर बात करके भी उनसे संपर्क साध सकते हैं। तो लिए चलता हूं मैं अंदर। मैडम क्या नाम है आपका? निशा। निशा जी क्या पढ़ाते हैं आप? सर जीके पढ़ाती हूँ मैं यहाँ पर जी। और मैं गर्ल्स के लिए बोलना चाहूंगी, देखिए आपको लाइफ पार्टनर जो सही होता है वो तो किसी भी एज में मिल जाएगा, बट आपके करियर को बनाने का जो टाइम है ना वो यही राइट एज है। क्योंकि जनरली माइंडसेट क्या होता है सर, ये होता है कि गर्ल्स को 23-24 इयर्स की एज में उनको सेटल करना, और सेटल करने का मीनिंग उनके लिए ये होता है कि शादी करना। बट आप ये देखिए कि आप अपनी लाइफ और किसी और की लाइफ भी तभी सेटल कर सकते हैं जब आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप दुनिया को समझ रहे हो, चीजों को समझ रहे हैं, तो राइट चॉइस भी आपके माइंड में नॉलेज होगी ना उसी के बेस पे। और गर्ल्स को यहाँ पूरा एकदम फ्रेंडली जो है इन्वायरमेंट के साथ पढ़ाया जाता है, उनकी आगे की मतलब एक होता है ना कि आपको सिर्फ हम मेंटली प्रिपेयर एजुकेशन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, हम साथ साथ उनका जो है पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं कि आप लाइफ को आगे होलसम एक जो अप्रोच होता है ना उसको लेके चले और वहां से आप रियल में अपने लिए और अपनी सोसाइटी के लिए बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि एक एजुकेटेड गर्ल ही मैं मानती हूँ कि वो इस सोसाइटी को अच्छे से लेके चल सकती है, वेदर कि वो अपने करियर में अच्छा करे, अपनी फैमिली में अच्छा करे, वो लाइफ पार्टनर या जो भी, उसके बाद वो सारे के सारे डिमेंशन ना इसके बाद ओपन होते हैं, ना कि हम सीधा एक अनपढ़ महिला की शादी कर दी जाए तो वो कितना सोच पाएगी, वो क्या ही कर पाएगी। तो ये सारी चीजें मैं कहना चाहूंगी कि गर्ल्स के लिए तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप मेरे से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मेरे को देखिए कि मैं टीच भी कर रही हूँ, खुद भी अपना स्टडी भी कर रही हूँ, मैं सारी चीजें एक साथ कर रही हूँ, तो ये बहुत बेस्ट मेरे को। थैंक यू। तो अब मैं लेके आया हूँ आपको क्लासरूम में, यहाँ टीचर पढ़ा तो रहे हैं। सर नमस्कार। सर 2 मिनट के लिए मैं कुछ यहाँ पे एकेडमी का आज दिखाने आया हूँ अपने चैनल पर, तो मैं 2 मिनट के लिए आपसे गुस्ताफी कहूंगा कि आप 2 मिनट के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो आप तस्वीरें में देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स किस तरीके से पढ़ रहे हैं, एक एग्जाम की तैयारी देख सकते हैं आप किस तरीके से बहुत ही पीसफुल माहौल में यहाँ पर बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ यहीं पर एक साथी और है, उनसे भी बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ऋतिक क्या कहेंगे यहाँ का इंस्टीट्यूट, जैसे आप पढ़ते हैं या पढ़ाते भी हैं, तो क्या कहेंगे, आपको कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर जो हम देखते हैं बच्चे, जैसे नए नए जो बच्चे आते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही डाउन होता है, उनको पहले यही नहीं पता होता करना क्या है, स्टार्ट कहाँ से करें, ये सब बातें। हमारा मेन मोटिव ये रहता है हर एक टीचर पढ़ा सकता है, हर एक इंस्टीट्यूट आपको अच्छी नॉलेज दे सकता है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ का भी तो फोकस करना है ना, वो जो आपके अंदर डर है वो भी तो बाहर निकालना है, वो चीज़ों के बारे में भी बताना है। इस एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करें, कितना सिलेबस करना है, कितना छोड़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उससे बर्डन लेवल कम होता है बच्चे पे, जिससे एग्जाम क्लियर करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है हमको इस इंस्टीट्यूट में, और काफ़ी कुछ अच्छा भी है। तो मैं स्टूडेंट को मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि खूब पढ़ो, और जितना पढ़ो ना लिमिटेड पढ़ो, स्मार्ट वर्क के साथ जितना पढ़ोगे उतनी जल्दी एग्जाम आपका क्लियर होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी अच्छे सुंदर तरीके से बताया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्ची हैं, गुड़िया भी यहाँ पर पढ़ रही हैं, यहाँ पर एक बेटी और है हमारे साथ। बेटा क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी क्या कहोगे, यहाँ पे क्या आपको हटके लगा, कैसे आपको यहाँ पे पढ़ाई लगती है, क्या कहेंगे आप? सारे अच्छे टीचर है पढ़ाने के लिए जी। तो गुड़गांव से ही आप? हाँ जी। क्या लगा आपको, कुछ अच्छे तरीके से आप कर पा रहे हो? किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं बैंक की तैयारी कर रही हूँ। बैंक की तैयारी कर रहे हैं वर्क है। जी।
अब मैं टीचर सर से भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या वो कहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या कहेंगे, क्या पढ़ा रहे हैं आप और क्या मैं कहेंगे? मैथ्स पढ़ाता हूँ सर। ओके। करीबन 9-10 साल का एक्सपीरियंस है। जी काफी बच्चे पढ़ाए हुए मेरे लगे हैं, एसएससी में, बैंक में, जी। काफी गवर्नमेंट जॉब में, रेलवे हो गया। क्या हटके आप करते हैं? जैसे बच्चे मैथ्स के बारे में बहुत मुश्किल समझते हैं, वहां पर आप किस तरीके से उनको आसान बनाते अगर हैं? सर मैथ पढ़ाया जाए तो आपको मैथ बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा। जी बच्चे का डर खोलना पड़ेगा। आप उनको चीजें रटवा नहीं सकते। अगर आप रटाओगे तो बच्चा 2 दिन आएगा, फिर क्लास ही नहीं आएगा, जी। वो घबरा जाएगा, इन्होंने तो मुझे डरा दिया। आपको पहले बेसिक से समझाना पड़ेगा बच्चे को, उसका लेवल जानना पड़ेगा कि बच्चे का लेवल क्या है। जी देखो होता है कोई बच्चा है जिसकी 90% है 10th-12th में, वो बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट है, लेकिन जो बिलो एवरेज है उसका क्या करोगे आप? जी उसको तो आपको बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा। जैसे बच्चे को आप पहले चलना सिखाओगे, सीधा दौड़ा थोड़ी दोगे। जी पहले चलना सिखाओगे फिर दौड़ाओगे। पहले उस बच्चे को कंपटीशन के बाउंड्री पे लाओ जी। कि बेटा अब आप तैयार हो, अब आप दौड़ो। जी। मेरा कहना ये है कि आपको पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बच्चे। तो यहाँ पर बेसिक्स की बात की गई है। जिस तरीके से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप किस बारे में कह रहे हैं? मैं अभी एक टीचर से और भी बातचीत करेंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर कीजिए, और आपका कोई इस तरीके का